हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से A to Z जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आता हूँ नई नई अपडेट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नई वैकेंसीज़ और नए एग्ज़ाम पैटर्न और नए सिलेबस से खुद को अपडेट कर पाएँ। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वैकेंसी और आज का अपडेट। तो आज मैं अपडेट आपको बताने वाला हूँ, एक तो गेस्ट टीचर के बारे में उत्तराखंड में। क्या यूपी में भी उत्तराखंड की तरह रोजगार की समस्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री ने, आपको पता ही है कि 996 युवाओं को जो है वन विभाग में 892 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिए हैं, और आगे की भर्तियों के बारे में क्या बोला है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि उत्तराखंड में फिर से खाली हो गए हैं स्कूल, बिना टीचर्स के कैसे होगी पढ़ाई, और बेरोजगारों को कब मिलेगी रोजगार के अवसर, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखिए यूपी से। जैसे उत्तराखंड में है ऐसी हालत यूपी में भी रोजगार की है। नियुक्ति के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने किया प्रदर्शन, तो वहाँ भी जो है प्रदर्शन चलते आए आ रहे हैं। नियुक्तियाँ वहाँ भी नहीं मिली हैं अभी तक। तो 69,000 जो पोस्ट निकली थी उन पे जो है अभी तक वैकेंसीज फिल नहीं हुई हैं। तो पोस्ट तो निकाल दी थी लेकिन लार्ज नंबर पे, लेकिन चयनितों को अभी तक नियुक्ति की सौगात नहीं मिली है। अब देखते हैं कब तक ये भर्ती पूरी हो पाती है। तो उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा दिक्कतें हैं। साथ में देखिए, पदों को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों ने दिया धरना। फिर यहाँ देखिए एक और भर्ती थी, वहाँ जूनियर एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की। तो उस पर जो है परीक्षा कराई गई, लेकिन उसके पदों को बढ़ाने के लिए और मेरिट जारी करके शीघ्र ही भर्ती को पूरी करने के लिए आंदोलन चल रहा है, लोग धरना दिया जा रहा है। तो वहाँ के जो संजय यादव जी हैं, अपर निर्देशक बेसिक, उन्होंने कहा अभ्यर्थियों को पद बढ़ाने की मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मेरिट जारी करके शीघ्र ही भर्ती पूरी की जाएगी। तो हर भर्ती उत्तराखंड और यूपी में जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाती है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब जो है कोर्ट जाना अप्रोचेबल हो गया है सबके लिए। तो एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी अभ्यर्थी भी कोर्ट चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरा भर्ती उलझ जाती है। भले अभ्यर्थी अपने लिए लड़ रहे हो, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो जिनका कोई वजूद नहीं है कोर्ट जाने का, वो भी कोर्ट चले जाते हैं। चलिए, अपनी मांग को लेकर सबको अधिकार है, सब जा सकते हैं, लेकिन भर्तियों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो यूपी हो या उत्तराखंड हो। आगे देखते हैं। देखिए, वहाँ भी पेपर लीक के दावे, पुलिस भर्ती का जो पेपर हुआ था यूपी में, उसको भी लीक होने के दावे किए जा रहे हैं। तो उसके लिए समिति बना दी गई है। देखते हैं यूपी पुलिस में क्या होता है। अब देखिए, उत्तराखंड पे आते हैं। तो नियुक्ति पत्र पाकर खिले 996 युवाओं के चेहरे। सीएम ने जो है वन आरक्षी के जो 892 पदों की भर्ती थी उसका जो है नियुक्ति पत्र दे दिया है, और 104 सहायक लेखाकारों को जो है नियुक्ति पत्र मिला है। सीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप से रिक्त पदों पर प्रदेश को होनहार नौजवानों को अवसर प्रदान कराए जाएं। यह अभियान लगातार तेज हो रहा है। कहा, पूर्व की सरकारों में भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधली की शिकायतों को दूर कर हमने व्यापक बदलाव किया है। पहले ही सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर रिश्वतखोरों की ओर से जमकर रिश्वत का खेल होता था। कहा, पूर्व की सरकारों की ओर से भर्ती प्रक्रियाओं पर लगाए गए कलंक को मिटाने के लिए ही हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है। जैसे आमीन का भी जल्दी विज्ञापन निकला था, जल्दी एग्ज़ाम करा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता का लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो उसकी तरफ भी उत्तराखंड गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और थोड़ा सा हमारे शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसीज आ जाए। हाँ, जो वैकेंसी आ रही है उसका एग्ज़ाम तेज़ी से हो रहा है, ये हम मानते हैं। पिछले 2-3 महीने से ये चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो एक अच्छी बात है। तो बेरोज़गार परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर एलटी की भर्ती आएगी तो उसके लिए चुनाव आचार संहिता ही एक मात्र तरीका है जिसकी वजह से पेपर लेट होगा। अदरवाइज उसका पेपर जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा है, जिस तरह से आयोग काम कर रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब जो उत्तराखंड है उसमें दो प्रमुख कर्मचारी संघ हैं। एक है उपनल
और एक है आपके पास गेस्ट टीचर जो स्कूलों में होते हैं। तो इन दोनों के लिए एक अच्छी खबर आई है, तो देखते हैं क्या है। पहले उपनल की खबर की बात करते हैं। तो सीएम के हस्तक्षेप से बनी बात, उपनल कर्मियों को आंदोलन स्थगित। तो उपनल कर्मचारी जो है वो आंदोलन कर रहे थे। बेचारे ये लोग बहुत काफ़ी टाइम से जो है जॉब में हैं। उत्तराखंड के लैब असिस्टेंट हो गए, क्लर्क हो गए और अदर पोस्ट पे भी उपनल कर्मचारी हैं। तो इनको क्या सौगात मिल गई है कि उपनल कर्मचारियों का जो मानदेय है वो 10% बढ़ेगा। तो एक अच्छी खबर उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, जो मेहनत करता है उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। मानदेय में 10% की तत्काल बढ़ोतरी और सभी 9 मांगों के ठोस समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के फैसले के बाद उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया है। 12 फरवरी को आंदोलन में थे और तब से जो है आंदोलन कर रहे थे। तो अब जो है मानदेय 10% बढ़ गया है। अब देखिए, उपनल कर्मचारियों की श्रेणी मैं आपको बता दूं। उपनल कर्मचारियों की 5 श्रेणियां हैं: अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल और अधिकारी। तो वर्तमान में अकुशल को 12,451, अर्धकुशल को 14,235, कुशल को 15,739 और उच्च कुशल को 17,441 और अधिकारी को 35,610 का मासिक वेतन मिलता था। लेकिन अब इसमें 10% वृद्धि होने के बाद जो अकुशल श्रेणी है उसको 13,636, अर्धकुशल को 15,598, 17,254 मिलेगा कुशल को, उच्च कुशल को 19,126 और अधिकारी वर्ग को 39,171 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। तो साथ में इनको प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दी जाती है। तो ये एक अच्छी खबर उपनल कर्मचारियों के लिए, और हर एक कर्मचारी का जो है पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह जो है प्रदेश की सेवा में या अपने कार्य को मन से लगा रहेगा। अब इसमें 20% मानदेय की मांग थी, लेकिन 10% पे इसको ख़त्म कर दिया गया है और 10% बढ़ने से बहुत फ़ायदा हो गया है उपनल कर्मचारियों को। तो उपनल कर्मचारियों की सोमवार को हड़ताल सरकार के आश्वासन पर ख़त्म हो गई। जिलाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि यह सहमति भी बनी है कि समिति की रिपोर्ट आने तक कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। मेडिकल कॉलेजों में 85 और राज्य कर विभाग में 128 कर्मचारियों को हटाए जाने की तैयारी चल रही थी। तो इनको हटाए जाने की भी तैयारी चल रही थी, लेकिन आश्वासन मिला है कि इनको हटाया नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छी बात। इस तरह से उपनल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि उनको जो है 10% मानदेय बढ़ गया है। अब इसी तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों ने शीतकालीन अवकाश के मानदेय में कटौती नहीं की जाएगी। अब जो है अतिथि शिक्षकों का शीतकालीन अवकाश जो होता है उसकी मानदेय की कटौती नहीं की जाएगी। उन्हें सिर्फ जून के ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय का भुगतान नहीं होगा। जनरली क्या होता था कि यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग से एक मामला आया था कि जिसमें सर्दियों की छुट्टियों का वेतन काटा गया था गेस्ट टीचर का, तो वो अब नहीं होगा। इनको केवल अब गर्मियों की छुट्टियों का वेतन कटेगा। और साथ में एक चीज़ और हुई है, देखिए कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने के अनुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए तय जियो में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार कार्य करने की अवधि के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि सर्दियों में भी स्कूल में छुट्टियां होती हैं, पर इस अवधि का मानदेय नहीं काटा जाएगा। तो इस सर्दियों की छुट्टी का जो है वो मानदेय नहीं काटा जाएगा। कटौती की व्यवस्था के लिए केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए रहेगी। बिष्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षक पूरे वर्ष के मानदेय के भुगतान की मांग भी करते आ रहे हैं। ये लोग होल ईयर यानी 12 मंथ के मानदेय की यानी गर्मियों की छुट्टियों का मानदेय भी मिले इनको, इसकी भी ये जो है मांग करते हुए आ रहे हैं। इसके लिए कुछ समय पहले निदेशालय शासन को प्रस्ताव भेज चुका है। इसके लिए भी प्रस्ताव जा चुका है। अब देखते हैं कि क्या इसमें होता है कि 12 महीने का मानदेय की सिफारिश पास होता है कि नहीं होती है। साथ में जो है एक चीज़ क्लियर हो गई है कि शीतकालीन में जो है शीतकालीन अवकाश का जो पैसा होगा वो गेस्ट टीचर को मिलेगा। यदि अतिथि शिक्षक सामान्य शिक्षण के दिनों में गैरहाजिर ना रहें तो उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश माह को छोड़ते हुए शेष महीनों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो एक गेस्ट टीचर के लिए अच्छी बात कि उनको केवल गर्मियों की छुट्टियों को छोड़ के बाकी सारे मानदेय देय होगा। तो अतिथि शिक्षक काफ़ी कम मानदेय में प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षण में भी सुधार आया है। मालूम हो कि प्रदेश में इस वक्त 4,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक अल्टी और प्रवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो 4,000 से अधिक जो है अल्टी और प्रवक्ता हैं उत्तराखंड में, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि उनको जो है शीतकालीन अवकाश जो है
पैसे मिलेंगे शीतकालीन अवकाश के, यानी केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश उनका बिना मानदेय वाला रहेगा फिलहाल। और उसके लिए भी जो है निदेशालय से बात चल रही है, तो देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचती है। तो ये थी आज की कुछ अपडेट। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल यानी A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ, और फ्यूचर में अगर कभी किसी पोस्ट को निकालने के लिए हमें एकाग्र होना पड़े तो हम एक साथ सबका साथ दे पाए। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम्स की।